जय श्री कृष्णा। रहस्यमयी नक्शे की खोज, घना अंधेरा, इतना गहरा कि मानो जंगल ने आसमान को निगल लिया हो। हवा धीरे धीरे टूटे हुए पत्थरों से टकरा रही थी और सदियों से भूले जा चुके खंडहर आज भी किसी रहस्य की रक्षा कर रहे थे। रात की नमी पुरानी दीवारों पर चिपकी हुई थी। जगह जगह टूटी मूर्तियां थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में भी किसी जीवित पहरेदार की तरह महसूस होती थीं। दूर कहीं बिजली आसमान को चीरती है और उसी चमक में पहली बार वह दिखाई देता है। एक युवा यात्री, कंधे पर पुराना बैग, हाथ में जलती हुई मशाल और आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या सच में इस जंगल के भीतर मैजिकल सन मौजूद है? उसके कदम धीरे धीरे खंडहरों की टूटी सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हैं। हर कदम के साथ पत्थरों की आवाज उस वीरान जगह में गूंजने लगती है, मानो खंडहर उसकी मौजूदगी महसूस कर चुके हों। मशाल की लौ दीवारों पर बने अजीब चिन्हों को रोशन करती है। सूरज जैसे गोल निशान, सांपों जैसी आकृतियां और एक प्राचीन भाषा जिसे शायद सदियों से किसी ने नहीं पढ़ा। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, बहुत ठंडी, जैसे किसी ने जंगल की सांस रोक दी हो। युवा यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ता है, खंडहर के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर, जहां जमीन के नीचे एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसका दिल अब पहले से तेज धड़क रहा था। मशाल की आग कांपने लगती है और फिर वह घुटनों के बल बैठता है, धीरे धीरे पत्थरों और धूल को हटाता है और अचानक एक तेज सुनहरी चमक पूरे कमरे को रोशन कर देती है। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि वहां एक प्राचीन नक्शा रखा था, लेकिन वह कोई साधारण नक्शा नहीं था। उसकी रेखाएं जिंदा थीं, सोने जैसी चमकती हुई धाराएं नक्शे के अंदर बह रही थीं, मानो वह सांस ले रहा हो, मानो वह किसी का इंतजार कर रहा हो। युवा यात्री कांपते हाथों से नक्शे को उठाता है और उसी पल पूरा खंडहर हिलने लगता है। दीवारों से धूल गिरती है, पुरानी मूर्तियों की आंखों में हल्की लाल चमक उभरने लगती है। हवा के साथ एक बहुत धीमी, बहुत डरावनी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई प्राचीन शक्ति नींद से जाग रही हो। लेकिन तभी नक्शे के बीचों बीच एक चमकता हुआ चिन्ह उभरता है, एक विशाल सूरज, आसमान में जलते हुए अग्निगोले जैसा, और नक्शे की सुनहरी रेखाएं जंगल के भीतर किसी दिशा की ओर इशारा करने लगती है। मैजिकल सन। वह सिर्फ कहानी नहीं था, वह सच था। युवा यात्री की आंखों में डर भी था और एक अजीब आकर्षण भी, क्योंकि अब वापस लौटना शायद मुमकिन नहीं था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, आसमान गरज रहा था और वह मशाल और नक्शा लेकर खंडहर से बाहर निकलता है। उसके सामने फैला था एक अंतहीन रहस्यमयी जंगल, जहां पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली थीं, जहां धुंध हर रास्ते को निकल रही थी, जहां हर परछाई जिंदा महसूस होती थी। जंगल के भीतर से अजीब आवाजें आने लगती हैं, टूटती शाखाएं, धीमी गुर्राहट, पेड़ों के ऊपर उड़ते अनजान जीव और कहीं बहुत दूर किसी भारी चीज के जमीन पर रेंगने की आवाज। युवा यात्री मशाल को कसकर पकड़ता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसके कदम अब रुक नहीं रहे थे, क्योंकि नक्शे की चमक हर पल और तेज होती जा रही थी, जैसे मैजिकल सन उसे अपनी ओर बुला रहा हो। धीरे धीरे वह जंगल के और गहरे हिस्से में प्रवेश करता है। अंधेरा अब और घना हो चुका था। मशाल की छोटी सी लौ उस विशाल जंगल के सामने बेहद कमजोर लग रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, हवा रुक जाती है, जंगल की आवाजें गायब हो जाती हैं और उसी सन्नाटे में युवा यात्री महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे वह पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। और फिर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में दो विशाल चमकती आंखें खुलती हैं, सुनहरी और भयानक, इतनी बड़ी कि मानो अंधेरा खुद जाग गया हो। मशाल की लौ अचानक कांपने लगती है और उसी पल एक भारी सांस की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। यात्रा शुरू हो चुकी थी।